एक बार की बात है, एक गांव में दो युवक रहते थे। एक बुनकर था और दूसरा बढ़ी। वे बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से बेहद जुड़े हुए थे। एक दिन वे गांव के वार्षिक उत्सव में शामिल हुए जो बहुत भव्य था। लोग दूर दूर से देवता को श्रद्धांजलि देने आए थे। आगंतुकों में से एक उनके राज्य की युवा राजकुमारी थी। जब वह हाथी से उतरी तो सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, जबकि उसकी कमल जैसी आंखें उसके आसपास की सारी गतिविधियों को देख रही थीं। हर कोई उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध लग रहा था, लेकिन बुनकर को उससे प्यार हो गया जब उसने उसे देखा। वह पूरे दिन उससे नजरें नहीं हटा सका। जब वह चली गई तभी वह घर वापस जाने के लिए मुड़ा। बुनकर राजकुमारी को अपने दिल से निकाल नहीं पाया और सारी रात उसके विचारों में खोया रहा। उगता हुआ सूरज भी उसे उसके सपनों से दूर नहीं कर पाया। और उसका दोस्त उसके व्यवहार से हैरान था। मेरे दोस्त, तुम्हें क्या परेशानी है? बढ़ी ने चिंतित होकर पूछा। मेरे दोस्त, मैं प्यार में पड़ गया हूं। यह मेरी नाखुशी का कारण है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कभी उसका हाथ नहीं पा सकूंगा, बुनकर ने दुखी होकर उत्तर दिया। बढ़ी अपने दोस्त से लगातार सवाल पूछता रहा। आखिरकार उसे पूरी कहानी पता चल गई। वह अपने दोस्त को इस तरह दुखी होते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा, इतनी आसानी से हार मत मानो। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मैं राजकुमारी से शादी करने में तुम्हारी मदद करूंगा। जुलाहा अपने दोस्त की बातें सुनकर खुश तो हुआ, लेकिन उसे सफलता पर संदेह भी था। वह पहरेदारों से घिरे महल में रहती है और राजा की बेटी है। मैं एक साधारण जुलाहा, उससे कैसे मिल सकता हूं? उससे शादी करना तो दूर की बात है। बढ़ी ने उत्तर दिया, हम भले ही साधारण मनुष्य हैं, लेकिन हम धर्मपरायण और बुद्धिमान हैं। यदि हम अपनी बुद्धि का उपयोग करें तो प्रभु अवश्य ही हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। इसलिए चिंता मत करो, बल्कि तैयार हो जाओ और अपने लिए सुंदर वस्त्र बुन लो ताकि तुम राजकुमारी से मिल सको। अपने मित्र के आश्वासन से उत्साहित होकर बुनकर ने काम शुरू कर दिया और उसने अब तक के सबसे सुंदर और महंगे कपड़े बुने। उसका मन और हृदय उसके सपनों की स्त्री पर केंद्रित हो गया। इस बीच बढ़ी भी काम में व्यस्त था। वह अगले दिन लौटा, अपने साथ एक यांत्रिक यंत्र लाया जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जैसा दिखता था। पक्षी में अलग अलग लीवर लगे थे, जिससे वह उड़ सकता था। उसने अपने मित्र को पक्षी का उपयोग करना सिखाया और कहा, मित्र, इस पक्षी का उपयोग करके आप आसानी से हमारे राज्य के घरों के ऊपर से ऊंची उड़ान भर सकते हैं और महल तक पहुंच सकते हैं। कोई भी आपको बाधित नहीं कर सकता है और आप राजकुमारी पर नजर रखने वाले रक्षकों की चिंता किए बिना आसानी से महल तक पहुंच सकते हैं। देर रात को जाना ताकि कोई तुम्हें देख न सके, लेकिन अगर कोई देख भी ले तो वह तुम्हें भगवान विष्णु समझेगा और इस तरह तुम सुरक्षित रहोगे। इसलिए भगवान विष्णु का वेश धारण कर लो। इससे न केवल तुम अपनी पहचान छुपा पाओगे, बल्कि राजकुमारी का हाथ भी जीत सकोगे। बुनकर इस योजना से इतना खुश हुआ कि उसने अपने दोस्त को गले लगाया और उसे धन्यवाद दिया और अपनी रात की सैर की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने लिए बनाए गए शानदार कपड़े पहने और अपने आप को भगवान के लिए उपयुक्त आभूषणों से सुसज्जित किया और अपने प्यार से मिलने के लिए तैयार हो गया। भगवान के सामने झुककर और उनका आशीर्वाद मांगकर वह महल की ओर चल पड़ा। महल के पहरेदारों को आसानी से चकमा देते हुए बुनकर अपने यांत्रिक गरुड़ पर सवार होकर राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी अपने सामने भगवान को देखकर दंग रह गई, लेकिन जब उन्होंने कहा तो और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गई।
हे राजकुमारी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करने के लिए यहाँ आया हूँ। कृपया मेरी पत्नी बनने के लिए सहमति दें। राजकुमारी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके शब्दों से मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं तो एक नश्वर लड़की हूँ। मैं आपसे कैसे विवाह कर सकती हूँ? इसके अलावा देवी लक्ष्मी आपकी वास्तविक पत्नी हैं। आप मुझसे इस तरह कैसे मिल सकते हैं? जुलाहा ऐसे ही प्रश्न के लिए पूरी तरह तैयार था और उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरी प्रिय, यह तुम ही हो जो मेरी पत्नी हो, जो एक श्राप के कारण इस रूप में पैदा हुई हो। मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक अन्य प्रेमियों से बचा कर रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लूं। राजकुमारी ने शर्माते हुए कहा, ऐसी स्थिति में मेरे स्वामी, कृपया मेरे पिता से बात करें और उनकी अनुमति लें। मैं उनके आशीर्वाद से तुरंत आपसे विवाह कर लूंगी। जुलाहे ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, मेरी प्रिय, मनुष्यों के लिए मुझे देख पाना आसान नहीं है। उन्हें मेरी एक झलक पाने के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। मैं बिना उचित कारण के तुम्हारे पिता को यह वरदान नहीं दे सकता। तुम मुझसे तुरंत गंधर्व विवाह कर लो, अन्यथा मैं तुम्हारे परिवार को शाप दे दूंगा। राजकुमार उसके परिवार के विनाश का कारण नहीं बनना चाहते थे और वह भगवान विष्णु की पत्नी होने के अपने सौभाग्य से भी रोमांचित थी। जुलाहे की शर्तों को स्वीकार करते हुए उसने तुरंत गंधर्व रीति से उससे विवाह कर लिया। जुलाहे ने अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रात बिताई और भोर होते ही चला गया। इसके बाद वह हर रात राजकुमारी से मिलने जाता और सूर्योदय से पहले चला जाता। इस बीच राजकुमारी के सेवकों को संदेह हुआ कि राजकुमारी किसी पुरुष से मिल रही है। हालांकि जब उन्होंने महल के आसपास किसी पुरुष को नहीं देखा तो वे भ्रमित हो गए। आखिरकार उनमें से एक ने राजा के पास जाकर अपना संदेह व्यक्त किया। राजा को जब घुसपैठिए के बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने और उसकी पत्नी ने राजकुमारी से विस्तार से पूछताछ की। अपने माता पिता से झूठ नहीं बोल पाने के कारण उसने सच उगल दिया। मेरे प्यारे माता पिता, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, बल्कि आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि यह कोई आम आदमी नहीं है जिसने आपकी बेटी को अपना जीवन साथी चुना है। यह भगवान विष्णु स्वयं हैं, जो हर रात मेरे पास आते हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तो आप मेरे अपार्टमेंट में छिप सकते हैं और आज रात खुद उनके दर्शन कर सकते हैं। राजा और रानी यह सुनकर इतने खुश हुए कि उन्होंने उस रात खुद को छिपा लिया और देखा कि बुनकर अपने यांत्रिक गरुड़ पर प्रकट हुआ था। राजा यह देखकर रोमांचित हो गया कि यह स्वयं भगवान थे जिन्होंने उसकी बेटी से विवाह किया था। हालांकि यह जानकर कि भगवान उनके दामाद थे, राजा का अहंकार बढ़ गया और उसने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, इस विश्वास के साथ कि उसका दामाद उसकी सहायता के लिए आएगा। हालांकि पड़ोसी राजा मजबूत और एकजुट थे और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में उसके राज्य पर हमला कर दिया। इतनी बड़ी सेना का सामना करते हुए राजा ने अपनी बेटी को संदेश भेजा। मेरी प्यारी, उसने कहा, मैंने तुम्हारे पति की सहायता पर भरोसा करते हुए हमारे पड़ोसी राज्यों के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, लेकिन अब दुश्मन हमारी भूमि पर हमला कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पति का कोई पता नहीं है। कृपया उनसे हमारे दुश्मनों के खिलाफ युद्ध लड़ने में हमारी मदद करने के लिए कहें। राजकुमारी ने आज्ञाकारी ढंग से अपने पिता का संदेश अपने पति को सुनाया जब वह उस रात पहुंचे। अब जुलाहा दुविधा में पड़ गया, लेकिन उसने बहादुरी से अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, मेरी प्रिय, तुम इन प्राणघातक शत्रुओं से क्यों डरती हो? मैं उन्हें एक क्षण में कुचल दूंगा, डरो मत। मैं युद्ध में प्रकट होऊंगा और अपने सुदर्शन चक्र से तुम्हारे शत्रुओं का वध करूंगा।
राजकुमारी को उसकी बातें सुनकर तसल्ली हुई और राजा को खबर सुनकर खुशी हुई। उसने अगले दिन दुश्मन का सामना करने की तैयारी कर ली। इस बीच जुलाहा उलझन में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। बेपरवाही के एक पल में उसने राजकुमारी को भरोसा दिलाया था कि वह प्रकट होगा और दुश्मनों का वध करेगा। लेकिन क्या होगा अगर सेना ने उसे भगवान विष्णु नहीं बल्कि एक साधारण जुलाहा समझ लिया? क्या होगा अगर वह मारा गया? दूसरी ओर अगर वह युद्ध के मैदान में नहीं आता या बस भूमि से गायब हो जाता, तो हमलावर निश्चित रूप से राजा को मार देते और राजकुमारी को बंदी बना लेते। वह ऐसा नहीं होने दे सकता था। भले ही वह सुरक्षित हो, वह उसे फिर कभी नहीं देख सकता था, और यह असहनीय था। इस तरह के विचार उसे पूरी रात परेशान करते रहे और आखिरकार वह एक निर्णय पर पहुंचा। वह आगे बढ़ेगा और अपने भेष में युद्ध के मैदान में उड़ जाएगा। अगर वह मारा गया तो भी ऐसा ही होगा। लेकिन एक मौका था कि सेना उसे असली भगवान समझकर तुरंत भाग जाए। वह कोशिश करेगा और भगवान पर भरोसा करेगा कि वह उसे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। इस बीच असली भगवान विष्णु और उनके गरुड़ एक संबंधित बातचीत कर रहे थे। उन्हें अभी अभी पता चला था कि जुलाहा भगवान का वेश धारण करके युद्ध में आने वाला है। यह चिंता का विषय था और भगवान विष्णु ने कहा, जुलाहा बहादुरी से अपनी मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर वह किसी नश्वर के तीर के आगे झुक गया तो लोगों का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। जुलाहे ने मेरा रूप धारण कर लिया है और उसे मुझ पर भरोसा है कि मैं उसकी मदद करूंगा और मैं उसे निराश नहीं कर सकता। मैं खुद कल भोर में युद्ध में जाऊंगा। भगवान ने तब गरुड़ को निर्देश दिया, मैं कल बुनकर के शरीर में प्रवेश करूंगा और उसका चक्र भी अपने पास ले लूंगा। तुम्हें उस यांत्रिक यंत्र में प्रवेश करना होगा जिसे वह अपना वाहन कहता है, और शत्रुओं को पराजित करने में मेरी सहायता करनी होगी। तदनुसार अगली सुबह जब जुलाहा युद्ध के लिए तैयार हुआ तो उसने अपने आप में नई ताकत महसूस की। यहाँ तक कि उसका वाहन भी पहले से कहीं अधिक वास्तविक पक्षी की तरह उड़ रहा था, और वह आत्मविश्वास से युद्ध के मैदान में उतरा, जहां उसने आसानी से सेना का मुकाबला किया और अपने चक्र से दुश्मन राजा को मार डाला। राजा की मृत्यु से सेना तितर-बितर हो गई और देखने वाले यह सुनकर दंग रह गए कि यह स्वयं भगवान थे जिन्होंने उनके राजा की सहायता की थी। इस बीच जब भगवान ने जुलाहे के शरीर को छोड़ दिया और अपने निवास स्थान पर चले गए, तो राजा और अन्य लोगों ने उन्हें राज्य के जुलाहे के रूप में पहचान लिया। पहले तो राजा को बहुत हैरानी हुई जब उसने जाना कि उसका दामाद भगवान विष्णु नहीं बल्कि एक मामूली जुलाहा है। लेकिन फिर जब जुलाहे ने अपनी कहानी सुनाई तो राजा को एहसास हुआ कि उसका दामाद न सिर्फ एक ईमानदार और चतुर व्यक्ति है बल्कि वह भगवान का एक बड़ा भक्त भी है, क्योंकि भगवान खुद उसकी मदद के लिए आए थे। उसने तुरंत अपनी बेटी की शादी उससे करने का फैसला किया। इस तरह जुलाहा एक राजकुमार बन गया और समय के साथ राजा भी। उसने बुद्धिमानी और अच्छे से शासन किया और हमेशा भगवान पर पूरा भरोसा रखा।